भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर अगर आपने पिछली एपिसोड्स देखे हो, पिछली सीरीज देखी हो, तो हम यहाँ केवल और केवल भगवान की बातें करते हैं। इस चल रही सीरीज अनंत के अनंत गुण में हम भगवान की प्रशंसा, भगवान का गुणगान, भगवान की स्तुति को कंपाइल कर कर इस चैनल पर लाए हैं। ये सेकंड पर्सन में कंपाइल की गई है। आइए इसके 8वें भाग को सुनते हैं। उससे पहले गुरु की स्तुति। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। आप ब्रह्म आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हैं तथा स्वर्ग मोक्ष आदि देने में समर्थ हैं। आप कार्य कारण रूप संपूर्ण प्रपंच के साक्षी होकर भी परमात्मा स्वरूप में स्थित हैं। जिस प्रकार वायु संपूर्ण स्थावर जंगम प्राणियों में प्राण रूप से प्रविष्ट होकर उन्हें प्रेरित करती है, उसी प्रकार आप परमेश्वर भगवान सर्व साक्षी आत्म स्वरूप से इस संपूर्ण प्रपंच में ओतप्रोत है। जो कुछ पतला मोटा छोटा बड़ा कार्य कारण तथा चेतन और अचेतन गुणों से युक्त द्वैत प्रपंच है, वह सब द्रव्य स्वभाव आशय काल और कर्म आदि नामों वाली आपकी ही माया का कार्य है। विशुद्ध परमार्थ स्वरूप अद्वितीय तथा भीतर बाहर भेद से रहित परिपूर्ण जो सत्य वस्तु ज्ञान है, उसी का नाम भगवान है। आप सर्वांत वृत्ति और सर्वथा निर्विकार हैं। काल चक्र आप साक्षात भगवान का ही आयुध है। आप एक योग शास्त्र की आप तक योग शस्त्र की गति भी नहीं है। आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले हैं तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं। अभक्तों को आप उस बंधन में डालते रहते हैं। संसार का नियमन करने के लिए आप निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं। तथापि आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र का भी प्रभाव नहीं पड़ता। वेद मंत्र आपकी जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आप कर्ता और माया के आवरण से रहित हैं। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आपके ही कर्म माने गए हैं। सर्व रूप से आप ही संपूर्ण कार्यों के कारण हैं। आप अपने शुद्ध स्वरूप में इस कार्य कारण भाव से सर्वथा अतीत हैं। जिस पुरुष की आप में निष्काम भक्ति है, उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण आप सदा निवास करते हैं। जैसे मछलियों को जल प्रिय और उनके जीवन का आधार होता है, उसी प्रकार आप समस्त देहधारियों के प्रियतम आत्मा हैं।
आप इंद्रियों के अधीश्वर हैं। स्त्रियां तरह तरह के कठोर व्रतों से आपकी ही आराधना करके अन्य लौकिक पतियों की इच्छा किया करती हैं, किंतु वह उनके प्रिय पुत्र, धन और आयु की रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वयं ही परतंत्र है। सच्चा पति वही है जो स्वयं सर्वथा निर्भय हो और दूसरे भयभीत लोगों की सब प्रकार से रक्षा कर सके। ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं। जो स्त्री आपके चरण कमल का पूजन ही चाहती है और किसी वस्तु की इच्छा नहीं करती, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। किंतु जो किसी एक कामना को लेकर आपकी उपासना करती है, उसे आप केवल वही वस्तु देते हैं। आप अपनी माया से जो लीलाएं करते हैं, उनका रहस्य कोई नहीं जान सकता। नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्राह्मण आदि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। आप ही सबके प्रेरक हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। आपको ब्रह्मा आदि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। आप सारे संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला ये दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही प्रतीत होता है, इसलिए उसकी वस्तुतः कोई संरचना नहीं है। तथापि ये माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। एकमात्र आप ही जरायुज, श्वेतज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध है। आप असंख्य नाम, रूप और आकृतियों से युक्त है। कपिल आदि विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि से उदय होने पर निवृत्ति हो जाती है, वो भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। आप माइक आकृतियों से रहित हैं। आप जगत के कारण भूत आदि सूकर हैं। आप ओंकार स्वरूप पवित्र कीर्ति हैं। आप में सत पुरुषों के लक्षण हैं। आप बड़े संयत चित्त हैं। आप लोकाधन तत्पर साधुता की परीक्षा के लिए कसौटी के समान हैं और अत्यंत ब्राह्मण भक्त हैं। आप विशुद्ध बोध स्वरूप हैं। आप अद्वितीय अपने स्वरूप के प्रकाश से गुणों के कार्य रूप जागृत आदि संपूर्ण अवस्थाओं का निराश करने वाले हैं। आप सर्व अंतर आत्मा हैं। आप परम शांत शुद्ध बुद्धि से ग्रहण किए जाने योग्य हैं। आप नाम रूप से रहित अहंकार शून्य हैं। आपका मनुष्य अवतार केवल राक्षसों के वध के लिए ही नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य तो मनुष्यों को शिक्षा देना है। आपकी लीला केवल लोक शिक्षा के लिए ही है। त्रिलोकी की किसी भी वस्तु में आपकी आसक्ति नहीं है। उत्तम कुल में जन्म, सुंदरता, वाक चातुरी, बुद्धि और श्रेष्ठ योनि, इनमें से कोई भी गुण आपकी प्रसन्नता का कारण नहीं हो सकता। थोड़े किए हुए को भी आप अधिक मानते हैं। आप आश्रित वत्सल हैं। आप परम हंसों के परम गुरु हैं। आप आत्मा रामों के अधीश्वर हैं। विश्व की उत्पत्ति आदि में उनके कर्ता हो कर भी आप कर्तव्य के अभिमान से नहीं बंधते।
बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। तो इस अनंत के अनंत गुण की 8वीं श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। अगली श्रृंखला में और भगवान के बहुत सारे गुण आपके सामने इस भगवान की बातें YouTube चैनल के माध्यम से आएगा। तब तक के लिए सादर प्रणाम।